नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। आज चर्चा सिर्फ बिहार की नहीं, बिहार के साथ साथ देश की राजनीति की जो तस्वीर उभर रही है वह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी है। यह जो आपने अभी देखा बाइक सवारी, राहुल संग प्रियंका और उसके साथ बगल बगल में चलते तेजस्वी यादव, यह तस्वीर दरअसल आज के देश के युवाओं की तस्वीर है। जो युवा है वह इसी तरह से जोश में जीने की और अपने पॉलिटिकल राइट के साथ जीने की कल्पना करता है। यह उसका सपना है जिसे बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है वह साकार दे रही है। और इसीलिए शायद यह वीडियो इतना वायरल है, इसे अलग अलग ढंग से तमाम लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन साथ ही साथ यह जो तस्वीर है जिसमें एक ही फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं कौन कौन, स्टालिन दिखाई दे रहे हैं। स्टालिन यानी द्रविड़ पॉलिटिक्स के सबसे बड़े योद्धा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, एक ऐसे व्यक्ति जो आरएसएस और बीजेपी के प्रचार का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। साथ में है तेजस्वी और साथ ही साथ हैं भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी के साथ साथ प्रियंका गांधी हैं और राहुल गांधी हैं। इस तरह से जो इंडिया गठबंधन का कुनबा जुटना शुरू हुआ है बिहार की धरती में, वह दरअसल देश की पॉलिटिक्स का एक टर्निंग पॉइंट है। बिहार में जो एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ विपक्ष की एकता और यह जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा में अनगिनत तस्वीरें ऐसी हैं जो बताती हैं कि दरअसल देश की जनता और देश का युवा क्या चाहता है। वह ऐसी तस्वीर चाहता है जहां उसका नेता उससे रूबरू हो, मिले, बिना किसी खौफ के बातचीत करे और उसके नारे को गुंजाए। यहां पर देखिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी लगाते हैं, बैनर भी लेकर, पोस्टर भी लेकर खड़े होते हैं और इस तरह से बताते हैं कि यह लड़ाई एक एक वोट की कितनी इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों वोट पर इतना बड़ा हमला बोला जा रहा है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। और जिस तरह से पूरे इंडिया गठबंधन ने मिलकर, क्योंकि अभी यह कुनबा जुटना शुरू हुआ है, जल्द ही अखिलेश यादव भी इसी यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वह बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तमिल में भाषण देते हैं मुजफ्फरपुर में और इस तरह से बीजेपी और भक्तों की छाती पर सांप लौटने लगता है, क्योंकि वे पहले से परेशान हैं कि यह आदमी बिहार जाकर किस भाषा में भाषण देगा। उसे यह नहीं समझ आता है दरअसल भक्तों को और अंधभक्तों को कि भाषण किस भाषा में दिया जाए यह इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या भाषण दिया जा रहा है यह इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि यह जो वोट चोरी है यह संविधान की चोरी है। 60 लाख बिहार वासियों को मतदाता सूची से हटाना लोकतंत्र की हत्या है। சொந்த மண்ணில் பிறந்து வாழ்ந்த மக்களை வாக்காளர் பட்டியலிருந்து நீக்கிறதை விட பயங்கரவாதம் இருக்க முடியுமா? अपने ही जन्मभूमि में जहां लोग रहते हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाना क्या ये आतंकवाद से भी खतरनाक नहीं है? और साथ ही साथ भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य जो शुरू से इस यात्रा में लाल रंग ही नहीं जमीनी सच्चाइयों से भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी को भी रूबरू करा रहे हैं, उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि किस तरह से जो एसआईआर में 65 लाख वोट हटाए गए हैं उनमें नाम जुड़वाने की प्रक्रिया कितनी मुश्किल है। यहां ये खबर देखिए कि 65 लाख जो हटे हैं उसमें जो नाम जुड़े हैं वह अभी तक भाकपा माले की कोशिश की वजह से चंद नाम जुड़ पाए हैं और यह वोट चोरी है। तो हमने कहा था कि ये यात्रा सिर्फ नहीं है, ये पूरे
इस दौर के लिए एक बड़े जन आंदोलन का आगाज हो रहा है और हमने देखा कि धीरे धीरे ये आंदोलन की जो गूंज है, जो इसका नारा है, वोट चोर गद्दी छोर, ये नारा पूरे देश में गूंजने लगा है और ये बिहार के इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी सफलता है। इस एनडीए की सरकार में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। एसआईआर में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है घूस? अब तक समझिए जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का रिश्वत जो है लिया गया और ये सब एनडीए के नेताओं के पास जो है ये पैसा पहुंच रहा है। और फिर राहुल गांधी अपने चिर परिचित फायरी अंदाज में सीधे सीधे कहते हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सीट पर बैठे हैं प्रधानमंत्री की, वह वोट चोरी करके बैठे हैं। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। और साथ ही साथ देखिए जिस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को एक पवित्र ग्रंथ बताया और अंबेडकर का नाम लेकर कहा कि इसमें हम जरा भी हेर फेर नहीं होने देंगे। अंबेडकर का नाम लेकर कहा कि दरअसल यह उनकी लड़ाई का हिस्सा है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट यानी एक वैल्यू, इसमें कोई भी गड़बड़ी दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। यह स्टेटमेंट बहुत दूर तक जाएगा बिहार में कम से कम। ये संविधान जो है इसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं छू सकती है। ये अंबेडकर जी का संविधान है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। इसमें लिखा है हिंदुस्तान में एक व्यक्ति को एक वोट मिलेगा। दोस्तों, बाइक पर जलवा बिखेरना हो, बाइक पर सीधे सीधे सड़क पर उतरकर जनता जनार्दन युवाओं के दिलों को जीतना हो, या फिर तीखी पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी हो, क्योंकि यहां राहुल गांधी ने तीखी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी और खास तौर से ट्रंप के इस मैसेज का जवाब मोदी जी से मांगा, क्योंकि ट्रंप ने जिस बेहियाई से सीधे सीधे कहा कि उन्होंने तो 24 घंटे दिए थे, मोदी जी ने 5 घंटे में समझौता कर दिया, लमलेट हो गए। इस पर जो फायरी अंदाज राहुल गांधी का था, उससे भक्तों को, मोदी तंत्र को, बीजेपी को, आरएसएस को मिर्ची तो लगनी ही है। लेकिन दरअसल राहुल गांधी उतारू हैं इस समय कि वे जो उनको सच लगता है वह बोलेंगे और वोट चोरी तो वे नहीं होने देंगे। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया।